एडवांटेजेस जो हैं स्टीपर मोटर की, कि द रोटेशन एंगल ऑफ द मोटर इज प्रोपोर्शनल टू द इनपुट पल्स। ये हमने देखा ही है अभी साइनसोइडल और कोसाइन वेव में। द मोटर हैज फुल टॉर्क एट स्टैंड स्टिल, वाइंडिंग्स जो है एनर्जाइज कर दी जाती हैं फुल ऑन। प्रिसाइज पोजीशनिंग एंड रिपीटेबिलिटी ऑफ movement, since good steeper motors have an accuracy of 3 to 5% of a step, and this error is non-cumulative for one step to the next. क्यूमुलेटिव का क्या है कि इसमें रहा 5% एरर, अगले में ये ऐड हो गया तो ये फिर 10 हो गया, और ऐड हुआ 15 हो गया, मतलब मैक्सिमम की अगर बात करें तो ये क्यूमुलेटिव नहीं है। पहले स्टेप में जो है इशू, तो क्या होगा कि अगले स्टेप में वो रिपीट नहीं होगा, ये जो एरर है। एक्सीलेंट रिस्पॉन्स टू स्टार्टिंग, स्टॉपिंग एंड रिवर्सिंग, इसमें कोई जर्क नहीं आते इस तरीके के, बेहतर रिस्पॉन्सेज हमें मिलते हैं। और रोबोट्स में हमें जर्क नहीं चाहिए, क्योंकि सडन और ये इम्पैक्ट लोडिंग से क्या होता है, डैमेज होता है। Very reliable, since there are no contact brushes in the motor. Therefore, the life of motor is simply dependent on the life of bearing. And motor response to digital input pulse provides open loop control, making the motor simple and less costly to control. And it is possible to achieve very low speed synchronous rotation with a load that is directly coupled to the shaft. And a wide range of rotational speed can be realized, as the speed is proportional to the frequency of the input pulse. कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि रेजोनेंस कैन अकर इफ नॉट प्रॉपरली कंट्रोल, मतलब वाइब्रेशंस, साउंड्स, नॉट इजी टू ऑपरेट एट एक्सट्रीमली हाई स्पीड। अब इसका रीजन यही है कि ये है स्टेप्स में काम करने वाला, ज़्यादा स्पीड वाली चीज़ को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, यानी कि फिर जर्क आएगा, और जर्क आने से डायनेमिक बैलेंसिंग डिस्टर्ब हो जाएगी रोबोट की। डायनेमिक बैलेंसिंग डिस्टर्ब होने से पार्ट डैमेज हो सकता है या रोबोट फॉल कर सकता है। यूज ऑफ स्टीपर मोटर यूज टू मेजर रोटेशन कैन बी हेल्ड एट अ particular position of the shaft, and ideal for many autonomous robots require requiring higher precision. कुछ प्रॉब्लम्स हैं इनमें कि वेरी लो टॉर्क टू वेट रेशियो, टॉर्क decreases with increase in the stepping frequency, and for sufficiently high steeping speed the steeper motor may skip steps due to overshoot। कि बार बार करंट आ रहा है तो अब क्या होगा कि ये डिसीजन लेने में इसमें कोई हमें मैकेनिज्म तो ऐसी है नहीं, तो एक पल्स आई फिर इमीडिएट एक और पल्स आ गई, तो उसमें प्रीफर करेगा हायर पल्स वाले को,